हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज एलोरा गुफा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलोरा गुफा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तीनों धर्मों से संबंधित है और ये औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी में चरना नंदी जो चोटी है वहाँ पे इसका निर्माण करा गया है। वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा करी गई थी। यह ध्यान रखिएगा कि उन्होंने चालुक्यों को हराया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कैलाश मंदिर है इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो कृष्ण राय प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी गई थी। और अगर एलोरा की गुफाओं की बात करें तो यहाँ पे 34 चित्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 1 से 12 तक जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है और बाकी जो 5 हैं वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 30 से लेकर के 34 तक की जो मूर्तियां हैं वो जैन धर्म से संबंधित। तो यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक बड़ी चट्टान को काट करके एक ही बार में इसको बनाया गया है, यानी ऊपर से नीचे की ओर बनाते हुए इसको लाया गया है। ये भी मुख्य विशेषता यहाँ पे होगी। और पुराना नाम की अगर बात करें तो इसका जो पुराना नाम है वो बेरुल है, ये भी ध्यान रखिएगा। एलोरा को बेरुल भी कहा जाता है। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? पल्लव, चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट। तो जो राइट आंसर है वो बेटा राष्ट्रकूट होगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि चालुक्यों को हरा करके राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी गई थी और इन्हीं के जो शासक थे कृष्ण राय प्रथम, उनके द्वारा यहाँ पे निर्माण कराया गया था कैलाश मंदिर का। ये देख लीजिए, यहाँ पे एलोरा गुफा देखने को मिलेगी। औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर ये है। 29 किलोमीटर ध्यान रखिएगा। अजंता, फिर ये एलोरा गुफा महाराष्ट्र में पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में होगी तो कौन सी चट्टान को काट के बनेगी? बेसाल्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो जिसके कारण जो मैग्मा होगा वो जो नीचे पोषण जमा हो जाता है और जब ठंडा होता है तो बेसाल्ट चट्टानों का उसके द्वारा निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चट्टान या गुफा बनी है बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा बनी है और कठोर चट्टान है ये। सोचिए कितना तराशना मुश्किल रहा होगा इसको, और इतनी फिनिशिंग के साथ चीजें और बिना किसी गड़बड़ी के करना बहुत बड़ी चीज है। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32 या गुफा नंबर 33। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 32। तो 32वीं गुफा किस धर्म से संबंधित होगी? अभी अभी हमने बताया कि 1 से 12 तक जो गुफा है वो किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। इंद्र सभा में हिंदू मत चले जाइएगा, इसलिए बता दे रही हूं। फिर 13 से लेकर के 29 तक जो है वो किससे संबंधित है? हिंदू से संबंधित है। और फिर 30 से लेकर के 34 तक किससे संबंधित है? ये आपकी है जैन धर्म से संबंधित। तो गुफा नंबर 32 इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। गुफा नंबर 13 किस में जाएगी? हिंदू। ठीक है, तो गुफा नंबर 13 हिंदू में जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर
गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 14 रावण की खाई, याद रखिएगा, रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। तो रावण की खाई के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? 14। और 14 किस में आएगी? हिंदू धर्म के अंतर्गत आएगी। गुफा नंबर 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है। जगन्नाथ सभा। अब आप कृष्ण जी जगन्नाथ में मत चले जाइएगा, ठीक है? जगन्नाथ ये जैन में जाएगी, ठीक है? तो 33 जगन्नाथ सभा, ये मत सोच लीजिएगा कि अरे ये तो जो है जगन्नाथ हिंदुओं का है। तो आप 13 से 29 के बीच में ले आएंगे तो थोड़ा लॉजिक भी लगा लीजिएगा कि गुफा नंबर 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इस तरह से याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। ये देखिए इंद्र सभा। फिर कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी अभी हमने बताया कि कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? एलोरा गुफा में। फेमस है, ध्यान रखिएगा। तो कैलाश मंदिर एलोरा, निर्माण किसने करा है? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करा गया है। कृष्ण प्रथम किस वंश के थे? राष्ट्रकूट, तो याद ही होगा, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। अगर हम शैली की बात करें तो ये द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली है, शैल कर्तन विधि से बनाया गया है। जो विधि है इसकी वो शैल कर्तन विधि को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो इसको शैल कर्तन अगर शैली बोला जाए तो भी ध्यान रखिएगा, विधि बोला जाए तो भी ध्यान रखिएगा। कैलाश मंदिर कहाँ पे? एलोरा गुफा में है। कृष्ण राय प्रथम के द्वारा बनाया गया है। शैली द्रविड़ है और क्या है? शैल कर्तन विधि के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? तो शैल कर्तन विधि में होता क्या है ये देख लेते हैं। तो शैल कर्तन विधि में जैसे मान लीजिए एक चोटी ऐसे गई है, उस चोटी को हमने क्या बताया था आपको? चरना नंदी, ठीक है? चरना नंदी जो पहाड़ी की चोटी है उस पे उसको काटा गया है। इसमें क्या करा गया है कि ये पोर्शन निकाल दिया गया है, इधर खाली कर दिया गया है, इधर खाली कर दिया गया। तो जब इधर खाली कर दिया गया तो एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा मिल गया। इसकी जो हाइट होगी उसी हाइट से इसको काटा जाएगा। या इसको हम ऐसे बता सकते हैं, मान लीजिए ये चोटी है, अब हमने इसको यहां से साफ कर दिया, पीछे से साफ कर दिया, यहां से साफ कर दिया, तो ये टुकड़ा हमको मिल जाएगा। ये जो टुकड़ा मिला है इसी के ऊपर हमने जो है निर्माण शुरू कर दिया है, जो भी आकार प्रकार देना है। तो इस तरह से यहाँ पे उसका निर्माण हुआ। तो द्रविड़ शैली में कला है शैल कर्तन विधि से शैल को काटने की जो विधि है उसका निर्माण करा गया है। ये देखिए एलोरा गुफा, कैलाश मंदिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। अर्थना मंदिर, एलोरा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या लिंगराज मंदिर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एलोरा मंदिर तीनों से संबंधित है। बौद्ध 12, हिंदू आपके कितने हैं? 17 और जैन कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हो गए? 34। बार बार याद कर लीजिएगा ताकि वहां पे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। फिर एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? बिना ऑप्शन के ही क्या है? बेरुल,
कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है गणेश जी, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती। तो हमने आपको बताया है कि जो कैलाश मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है, तो इसके मध्य में शिवलिंग स्थापित है। ध्यान रखिएगा, कैलाश मंदिर शिव से संबंधित है और शिवलिंग है इनके बीच में। ये कैलाश मंदिर का सोचिए कितना उत्कृष्ट कार्य हुआ है कि ऊपर से तराशते हुए लाए हैं और कहीं भी एक मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर एक मिस्टेक करी तो सारा आपका मंदिर का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाना है। कितनी उच्च कोटि का स्थापत्य हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है दर्शनी मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी, इनमें से किस गुफा में है? एलोरा में, अजंता में, बादामी में या एलिफेंटा में? तो दर्शनी मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी आपकी किस में है? एलोरा गुफा में है। तो गुफा संख्या याद रखिएगा 14, 14वीं गुफा में महिषासुर मर्दिनी का चित्र है। एलोरा की किस गुफा में महिषासुर मर्दिनी है? तो 14 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दर्शनी मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो एलोरा में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 14 किस धर्म से संबंधित होगी? ये देखिए महिषासुर मर्दिनी, जाहिर सी बात है हिंदू। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम आपको बताना है। अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। तो राष्ट्रकूट एलोरा का अगर पूछा जाए तो आपको कृष्णराज प्रथम को ही याद रखना है। ये हैं कृष्णराज। फिर एलोरा गुफा में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अभी हमने बोला कि बौद्ध का है, जैन का है, हिंदू का है, तो सिख का आपका नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिख धर्म। फिर दशावतार, विष्णु के अवतार का सही अनुक्रम आपको पहचानना है, यानी बताना है कि सबसे पहले विष्णु जी ने किसका रूप धरा था? कूर्म का, वराह का, नरसिंह का कि मत्स्य का? मत्स्य का, कूर्म का, वराह का या नरसिंह का? नरसिंह, वराह, कूर्म या मत्स्य? वराह, मत्स्य, कूर्म या नरसिंह? तो सबसे पहले इन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया था। मत्स्य के बाद आ गया कूर्म, फिर आ गया वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन का रूप धारण करा था। ठीक है, तो वामन को ध्यान रखिएगा। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। वामन के बाद ये इन्होंने जो रूप धरा था वो रखा था परशुराम का। परशुराम का। फिर ये कृष्ण का रूप धारण करा था, फिर बुद्ध का रूप धारण करा था। ठीक है, और ये इनके जो अवतार हैं वो हैं, बुद्ध के बाद जो इनका रूप था लास्ट का वो था कल्कि अवतार। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये इसका राइट आंसर होगा। बस ऐसे ही पढ़ते जाइए बेटा, इससे बाहर क्या पूछे। मेन चीजें मैंने बता दी हैं, बस आपका बचा है कि इन गुफाओं में कौन कौन सी मूर्तियां आपको देखने को मिली। तो मूर्तियों का एक अलग से मैं क्लास बना दूंगी या कई को मिला करके एक चार्ट के रूप में दे दूंगी, ताकि आप लोग इजी वे में एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन कर पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।